हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तिवारी मैथमेटिक्स। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14 को कवर करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7 को कवर कर चुके हैं पार्ट 2 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को कवर किया था हमने क्वेश्चन पार्ट 3 में, ठीक है ना। और पार्ट 1 में हम कॉन्सेप्ट भी कवर कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा है जो लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले वही जो स्टेप्स अभी तक हम फॉलो करते आ रहे हैं कि पहले हमें क्या लेट करना है, स्टार्ट करना ये आपको पता है। लेट करना है सबसे पहले कि पी एन बी गिवन स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसको हम पी एन की फॉर्म में लेट करेंगे। लेट करने के बाद एक बार स्टेटमेंट को लिखना है हमें 1/1, 2, 3, ठीक है। बाद में सीधे हम लास्ट के टर्म का यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता ही लग गया है। n+1 और n+2 इक्वल टू आपका दे रखा है n+3 अपॉन में 4n+1 और n+2, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, n की वैल्यू 1 पुट करनी है, और पुट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हमेशा लास्ट टर्म का यूज़ करते हैं। और लास्ट टर्म क्या है, 1, 1+1 और 1+2 इक्वल टू 1, 1+3 इज डिवाइडेड बाय 4, 1+1 और 1+2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 2, और इनटू में आपका आ जाएगा 2 और 1 3, 4 से 4 कट जाएगा, 1/2 इंटू 3 इक्वल टू 1/2 इंटू 3, ये आपका P1 इक्वल टू 1 इज ट्रू प्रूफ हो चुका है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अगर P1 n इक्वल टू 1 रखने पर हमारा P1 ट्रू आ रहा है, तो आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एज्यूम कर लेते हैं कि P के बी क्या होगा, P के बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k के लिए, जहाँ k किसको बिलोंग करता है हमेशा, बोलो किसको बिलोंग करेगा, हमेशा इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है ना। जब k हमारा इंटीजर्स को बिलोंग करेगा, एक बार इसकी भी स्टेटमेंट लिखते हैं, 1, 2, 3 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन में k+1 और k+2 इक्वल टू k+3 अपॉन में 4 k+1 और k+2। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना है। जब हमारा pk+1 प्रूफ हो गया, सॉरी pk हो गया है, तो pk+1 होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, विल बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, लिख लो जो प्रूव करना है, 1/1 2 3 प्लस डैश 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 प्लस, देखो जहाँ n लिखा है वहाँ में क्या पुट करना है, k+1, k+1+1 और k+1+2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, n की जगह आएगा k+1, n की जगह k+1+3 इज डिवाइडेड बाय 4 k+1+1 और 2 की जगह आ जाएगा k+1+2, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ये हमारी LHS हो गई और ये हमारी क्या हो गई है, RHS हो गई है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टेकिंग LHS लेंगे। और आपको पता है जब कभी भी हम LHS लेते हैं तो LHS लेने के लिए k+1 से पहले हम कौन सी टर्म का यूज़ करते हैं, k वाली का। तो वहाँ पे 1 अपॉन में k+1 और k+2, ठीक है ना। और प्लस में ये जो टर्म है उसको लिख लो, k+1, k+1+1 और k+1+2 इक्वल टू, देखो यहाँ पे, यहाँ तक तो कुछ समझाने की जरूरत है ही नहीं, समझते हो आप सभी लोग, ठीक है ना। आप यहाँ तक समझ गए हो। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। वही कैलकुलेशन करने हैं, वही स्टेप्स अप्लाई करने हैं, वही करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, क्यों है वो भी आप समझ जाओगे, थोड़ा सा अभी आगे और देखो फिर समझाता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। इसकी जगह आपको पता है क्या यूज़ करना है, एज इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करना है। तो फर्स्ट क्या है हमारे 1 2 3 को इसको हटा दो,
इसकी जगह हम लिख लेते हैं इसको के प्लस 3 डिवाइड में 4k+1 k+2 और प्लस में क्या है हमारे पास k+1 1/2 k+2 और ये हो जाएगा k+3। देखिए अब ध्यान से, अब आते हैं अपनी कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन का हमारा सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आप ये देखो कि इस पे एलसीएम आ रहा है, सॉरी कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ k+1 है, यहाँ k+2 है, यहाँ भी k+1 है, k+2। इसका मतलब क्या कॉमन आ रहा है, बोलो। इसका मतलब दोनों में k+1 प्लस k+2 कॉमन आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको लिख लो, ये हमने लिख लिया k+1 और k+2 कॉमन आ गया। जो बचा है क्या बचा, यहाँ तो बच गया k+3 अपॉन में 4 और यहाँ बच गया क्या 1 अपॉन में k+1 k+2 देन k+3 बच जाएगा यहाँ पर। तो पहला स्टेप तो हमारा ख़त्म हो गया, पहला स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, कॉमन ले लिया है। अब कॉमन लेने के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है, एलसीएम लेना। तो अब क्या करो, यहाँ पे एलसीएम लो। अगर आप एलसीएम लेते हो ध्यान से देखना, 4k+3 इसके मल्टीप्लाई इससे कर दो तो k+3 का होल स्क्वायर और 4 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। ये आपकी यहाँ तक कैलकुलेशन हो गई है, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए आपको पता है हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो आप एक बार इसको कॉपी करो, फिर मैं इसको रब करता हूँ, आगे स्टार्ट करता हूँ। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो इसे। देखो आ गया। ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। जो लिखा हुआ है इसको लिखो, 1 अपॉन में k+1 और k+2, ठीक है। देखो k और k+3 का जो स्क्वायर है, उस स्क्वायर को k+3 का जो होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने पर आपको पता है k² + 6k + 9 आएगा, a² + b² + 2ab और +4 इस डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट में k+3। देखिए आगे यहाँ पे 1 अपॉन में k+1 k+2 आप k से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा k³ + 6k² + 9k + 4 डिवाइडेड बाय 4k+3। आई होप आप समझ चुके होंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखो यहाँ से, यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल आ चुका है। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया है तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम दो कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं ना, दो कॉन्सेप्ट यूज है, दो से ज़्यादा यूज है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज़्यादातर एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो जो के क्यूब जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, कुछ समय के लिए इसको मैं क्वेश्चन सेकेंड बना देता हूँ, ठीक है ना। इसको लेट कर लेते हैं pk, k³ 6k² 9k + 4। आपको पता है फैक्टराइज कैसे करते हैं, पहले जो भी कांस्टेंट है उसके पॉसिबल फैक्टर लिखो। तो पॉसिबल फैक्टर ऑफ 4 क्या क्या होंगे, +-1 +-2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, ध्यान देना बात को, यहाँ पे सारी टर्म्स क्या आ रही है, पॉजिटिव की फॉर्म में आ रही हैं। अगर मैं k की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, सब टर्म्स पॉजिटिव आएंगे, लेकिन हमें तो आंसर 0 चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। तो ये -1 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 9 प्लस का 4, ओवरऑल आंसर क्या आ गया 0। -1 को उठा के इधर लाओ, जब -1 को आप उठा के इधर लेके आओगे तो बन जाएगा k+1 और k+1 इज अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है pk का। देखो ये हमारा फैक्टर हो गया है। अगर ये फैक्टर हो गया है तो इसको हम इस पोलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। चलो डिवाइड करते हैं, k+1 यहाँ लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं k³ 6k² 9k + 4। k³ है तो k² से करेंगे तो ये हो जाएगा k³ k² की 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा k², ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 5k² + 9k। अब 5 से करो, एक k भी ले लो, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है यहाँ स्क्वायर है, ये तो आपको आता ही होगा अच्छी तरीके से। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5k² आएगा और +5k आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये आएगा 4k + 4।
और जब आप +4 से करोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा निकल कर आ गया है। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है, इसे रफ कर देते हैं हम, और जो आंसर चाहिए उसको लिखा रहने देते हैं। ये आंसर चाहिए ना, मैं इसको लिखा छोड़ दूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो ही चुका है। अब यहाँ पे जो आया है आपका निकल के, ध्यान देना बात पे। अब मैं यूज कर रहा हूँ इक्वेशन सेकेंड, जिसको मैंने बना दिया था, इक्वल टू 1 में k+1 और k+2 है। अब देखो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसकी जगह फैक्टर लिखो। क्या है फैक्टर? एक तो k+1 आया है और दूसरा आया है आपका k² + 5k + 4 इज डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट में k+3। ये आप जानते होगे ये क्यों आया है। नहीं पता तो ध्यान दो यहाँ पे कि जो pk होता है वो इक्वल टू होता है gk इंटू qk और प्लस rk। ये आपको पता होगा। px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx होता है। तो rx की वैल्यू हमारी 0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा, वही मैंने यहाँ प्रोडक्ट लिखा है। अब आपको पता है कि क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। कुछ नहीं करना, सिंपल है। देखो क्या करना है, k+1 तो लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने दो। देखो यहाँ जो k² + 5k + 4 है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो 4 बन जा 4, तो ये आ जाएगा हमारा निकल के k² + 4k + k + 4 इज डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट में k+3। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 में k+1 k+2, ये आ जाएगा आपका k+1 और ये आ जाएगा आपका k+4 और आ जाएगा k+1, क्योंकि जब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, k कॉमन आएगा, k+4 बचेगा, इसमें 1, तो k+1 k+4 को आ जाएगा फैक्टर। इसको हम करेंगे तो k+1 से k+1 कैंसिल हो गया, आंसर निकल के आ गया हमारा k+1 और k+4 इज डिवाइडेड बाय 4 k+2 और k+3। देखो आंसर में क्या चाहिए, k+1 चाहिए, k+1 आ चुका है, k+1 + 3 मतलब k+4 आ रहा है, तो k+4 को हम ब्रेक करके लिख लेते हैं k+1 + 3 डिवाइडेड बाय 4, k+2 को भी लिख लो k+1 + 1 और k+3 को भी आप लिख लो k+1 + 2। ये आपकी RHS आ चुकी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल का यूज हो जाता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाती है। ठीक है, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है और ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। लास्ट की स्टेटमेंट आपको बताइए क्या लिखनी है, बोलो क्या लिखेंगे, बोलिए। हैंस pk+1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1 whenever क्या आता है कि pk, जब कभी भी pk ट्रू होगा तो pk+1 हमेशा ही क्या हो जाएगा आपका ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बाय यूजिंग PMI। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और रह गया है जिसको जो है क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन के बाद आपका जो इक्वलिटी के बेस पे जो है कॉन्सेप्ट क्या है, इक्वलिटी के बेस पे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसे एक बार आप कॉपी कर लो, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करता हूँ। करो एक बार इसे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 14 जब हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बट डिजिट चेंज है। दूसरी बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ा सा टिपिकल सा है, इस वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, क्वेश्चन सिंपल है, कैलकुलेशन भी इजी है, बस एक स्टेप ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा है जहां पर बच्चे अधिकतर मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है और पेपर में आने लायक भी हो जाता है। ठीक है, वो स्टेप क्या है, किस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, और क्वेश्चन देखते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले तो वही हमें स्टेटमेंट लिखनी है जो लिखते हुए चल रहे हैं अभी तक। लेट Pn
बी गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपका जो पी एन है वो हो जाएगा 1 + 3/1, 1 + 5/4 डैश 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 1 + 2n + 1 अपॉन में n स्क्वायर इक्वल टू n + 1 का स्क्वायर। पहली स्टेटमेंट तो हमारी ये हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करनी है, पुट n = 1। जब n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, लास्ट हम लेते हैं सीधे हम 1 + 2 × 1 + 1 अपॉन में 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 2 अप 2 1 जा 2 और 1 3 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, मतलब 4 = 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली स्टेटमेंट प्रूफ हो गई हमारी। तो यहाँ लिख दो Pn इज ट्रू फॉर n = 1। जब n = 1 के लिए Pn ट्रू आ रहा है देन हम एज्यूम करेंगे, और एज्यूम में क्या लेट करेंगे हम कि Pk बी ट्रू फॉर n = k, जहाँ k क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये भी हो गया हमारा। स्टेटमेंट लिख लेते हैं एक बार, 1 + 3/1 डैश 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 डैश, ये आ जाएगा हमारा 1 + 2k + 1 अपॉन में k स्क्वायर इक्वल टू k + 1 का स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये हो गई। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन के बाद आपको पता है अगला स्टेप क्या करना है। हमें पता है कि pk + 1 भी क्या होगा, pk + 1 विल बी ट्रू फॉर n = k + 1। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट। ध्यान देना यहाँ पे, अभी तो हमें क्या करना है, अभी तक हम वही कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं जो हम करते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये तो आप देखो, अब हम जब कैलकुलेशन करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। डैश 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 1 + 2k + 1 + 1 अपॉन में k + 1 का स्क्वायर इक्वल टू k + 1 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम LHS लेंगे, टेकिंग LHS 1 + 3/1 प्लस डैश डैश। आपको पता है k + 1 से पहले हम ये टर्म का यूज करेंगे, जो हमारी 1 + 2k + 1 अपॉन में k स्क्वायर। अब इसके बाद 1 + 2k + 1 + 1 अपॉन में k + 1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ लिखते हैं। देखो यहाँ पे इन सभी की जगह हम क्या यूज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का कर दो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आ जाएगा हमारा k + 1 स्क्वायर। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, देखो अभी तक हमने इक्वलिटी वाले जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्लस की फॉर्म में कर रहे हैं। यहाँ पर हम ज़्यादातर मिस्टेक कर देते हैं। देखो ये जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं ये सारी की सारी टर्म मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखी हुई हैं। किस में लिखी हैं, मल्टीपल की फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह बाय मिस्टेक प्लस का यूज़ कर लेते हैं या प्लस को समझ लेते हैं, जहाँ पे जिसके कारण यहाँ पे कैलकुलेशन ये गलत हो जाती है। तो आपको इसी पॉइंट पे फोकस करना है कि जब आप ये लिखो, ध्यान देना, जब आप ये लिखो तो ध्यान रखना है आपको ये मल्टीपल की फॉर्म में आपको दे रखा है। किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये ध्यान रखना है। बस इसी पॉइंट को समझना था। इसी पॉइंट की वजह से थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है क्या स्टेप अप्लाई करना है। अब हमें भाई एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा k + 1 का होल स्क्वायर, 2 1 जा 2k + 2 + 1 इज डिवाइडेड बाय k + 1 का होल स्क्वायर। इस पूरे से ये वाला पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। k + 1 स्क्वायर से k + 1 स्क्वायर क्या बचेगा, k + 1 इसको ओपन कर लो, k स्क्वायर + 1 + 2k और प्लस 2k और 2 और 1 3। तो इसको पूरा सॉल्व करूँगा तो k स्क्वायर आ जाएगा, 4k आ जाएगा +4। आपको पता है इस पूरे को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो यही आएगा निकल के, k² + 4k + 4
तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है और यही हमें आंसर में चाहिए था। RHS आ चुकी है। अब आपको पता है लास्ट स्टेप में हम क्या पॉइंट हमेशा लिखते हैं, तो लिख देते हैं पहले वही पॉइंट। हैंस Pk+1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1 whenever Pk is true for all natural number by using PMI। यहीं पे हमारा क्वेश्चन ये ख़त्म होता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट होने की वजह सिर्फ एक ही है, वो है इसका मल्टीपल। को हम क्या कर, ऐसा नहीं है हमें पता नहीं, हमें पता होता मल्टीप्लाई में लिखा है सब कुछ है, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त एंड में ध्यान ना देते हुए हम क्या करते हैं, मल्टीपल को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब बात करते हैं। देखो, मैंने आपको कहा था जब प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का पार्ट 1 में जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तो उसमें मैंने बताया था इस चैप्टर से 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, एक इक्वलिटी के बेस पे, एक इनइक्वलिटी के बेस पे और एक मल्टीपल डिविजिबल की फॉर्म में। ठीक है, तो इक्वलिटी के बेस पे जो NCERT क्लास 11th एक्सरसाइज 4.1 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने आपको कवर करवा दिया है 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12। और इसी के साथ इक्वलिटी के बेस पर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर करेंगे इक्वलिटी के बेस पर। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।